श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, समस्त द्रव्य में यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में यावन मात्र कर्म समाप्त हो जाते हैं, अर्थात जीव कर्म के बंधनों से छुटकारा पा जाता है और जीव का मोक्ष हो जाता है। कृष्ण, ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? अर्जुन, किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा के पास जाओ, नम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न पूछो, सरलता से उनकी सेवा करो, फिर वे ज्ञान का उपदेश करेंगे तो ज्ञान यज्ञ पूरा होगा और तुम कर्म के बंधनों से छुटकारा पा जाओगे। आज ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। यहां कोई 108 कुंडी यज्ञ नहीं है, ये तो मुंडी यज्ञ है, कुंडी यज्ञ नहीं है। यहां अगर 5000 मुंडी बैठी है तो 5000 मुंडी का यज्ञ है। इस यज्ञ में घी, जौ, शाकन्य शकर की आहुत नहीं दी जाती है। यहाँ पर हर मनुष्य की खोपड़ी में जो अवगुण है, बुराइयां है, वो ज्ञान यज्ञ में अर्पित कर देता है। ओम नामता गणपति गंगवा, हरि नामता मेहि प्रिय नामता, राम चरण नाम ने बीड़ी सिगरेट स्वाहा, पुड़िया तमाकू स्वाहा। इस यज्ञ में तुम्हारी बुराइयों की आहुत होती है। और याद रखना, कुछ भी स्वाहा करना गलत है, अपनी बुराइयों को स्वाहा करना, भस्म करना, ये सबसे बड़ी सफलता है। आपका कल्याण हो। अब मैं प्रसंग चुन लेता हूं। संत कबीर से पूछा गया, मनुष्य को संसार में सुबह से लेकर शाम तक कैसे रहना चाहिए? बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापे तक कैसे बिताना चाहिए? बड़ी मार्मिक बात है। कबीर कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन है ताश को जो तन मन बोले साँच। गौर से समझना, कबीर साहेब कहते हैं, प्रेम रूपी कपड़ा पहनकर सुबह से लेकर शाम तक नाचो। नाचने का अर्थ क्या है? नाचने का अर्थ गहराई से समझना, कमर हिलाकर नाचना नहीं है, ठुमका मारकर नाचना नहीं। नाचने का अर्थ सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कार्य करो सब प्रेम पूर्वक करो। चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे चाय बनाना हो, चाहे भोजन पकाना हो, चाहे खेत में काम करना हो, चाहे
सत्संग का प्रचार प्रसार करना। लेकिन हर कार्य में जब प्रेम शामिल हो जाता है तो कार्य पूजा बन जाता है, वो कर्म धर्म बन जाता है, वो कर्तव्य आपके लिए सफलता के साथ साथ प्रसन्नता भी देता है। मन में प्रेम हो, भाव हो, भक्ति हो। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। समाज में, संसार में, परिवार में प्रेम का बहुत बड़ा स्थान है। जहां प्रेम होता है वहां सहनशीलता अपने आप आ जाती है, गम खाना अपने आप आ जाता है। आप गौर करो, आपकी बेटी से कांच का प्याला फर्श पर गिर जाए, फूट जाए, आप सह लोगे, परंतु आपकी बहू से कांच का प्याला फर्श पर गिर जाए, फूट जाए, आप नहीं सह पाओगे। कारण क्या है? बेटी है और वो बहू है, यही कारण है। प्रेम में फर्क पड़ गया है। आपके बेटे से 500 रुपये बाजार में गिर जाए तो आप कहोगे कोई बात नहीं, परंतु आपके नौकर से 500 रुपये गिर जाए तो आप कहोगे कि तुम्हारे ऊपर जुर्माना बोलूंगा, 500 रुपये तुम्हारे वेतन में कट जाएगा। क्या है ये? आपके द्वार पर जब शाला आता है मेहमान बनकर, तो उसके लिए चाय के साथ साथ नमकीन और बिस्कुट भी आता है। लेकिन साला ना हो, कोई ऐसा ही हो, तो उसके लिए चाय भी देर में आती है। प्रेम टाइम का भी ध्यान रखता है, प्रेम समय का ध्यान रखता है। जहां प्रेम कम हो जाता है वहां सब काम में देर होने लग जाती है। प्रेम में सहना ही सहना होता है। आज तुम प्रेम में यहां बैठे हो, ये कपड़े की चांदनी जिसमें से धूप छन कर आपके ऊपर आती है, इतनी धूप में अगर आपको कोई 10 रुपया भी दे और कहे बैठो, तो आप कहो 11 रुपया हमसे ले लो, तुम बैठो। लेकिन यहां गुरु के प्रेम में, सत्संग के प्रेम में, भक्ति के प्रेम में तपतपाती हुई धूप, चमकती हुई धूप, कपड़ों से छनती हुई धूप भी सह रहे हो और मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान धूप में नहीं है, तुम्हारा ध्यान हमारे ऊपर, सबका निशाना हमारे ऊपर। मैं देख रहा हूं ये हजारों आंखें हमारे ऊपर लगी है कि ये ठीक रहे, बस सब ठीक रहे। सबका सोच है स्वामी जी के लिए व्यवस्था अच्छी हो। जिससे प्रेम होता है उसकी व्यवस्था का भी ख्याल होता है। कल चतुर्भुज और रामचंद्र से बात हुई हरिचरण जी के यहाँ, उनके भांजे के घर पर। मैंने कहा ये सत्संग आपको कैसे मिला, कैसे लिया? तो श्याम बाबू डॉक्टर ने कहा मेरी बहन आपका प्रवचन सुनती थी टीवी चैनल। उसने कहा
कि एक गुरु का सत्संग रात 9 बजे आस्था भजन चैनल में आता है। देखना भाई साहब, सुन लेना। तो डॉक्टर श्याम बाबू ने क्या जवाब दिया है? टीवी में तो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे ढेर सारे गुरु आते हैं, मैं नहीं सुनता। ऐसा बोलो। सब धान बराबर क्वालिटी का नहीं होता, हर इंसान बराबर क्वालिटी का नहीं होता है, हर गुरु बराबर नहीं देखा जा सकता है। पर उन्होंने कहा 24 घंटे सब गुरु ही आते हैं, प्रवचन करते हैं, हम नहीं सुनेंगे। उनकी बहन ने कहा एक बार सुन लो बस, दोबारा मैं नहीं कहूंगी। तो बहन के दबाव से, प्रभाव से एक बार टीवी खोल कर देखा, सुना। तो उनको लगा ये गुरु कुछ अलग है, वाणी भी अलग थलग है। उनके मन में बात बैठ गई। ग्रामवासियों से कहा कि माचलपुर में सत्संग है, राजगढ़ चलेंगे, चलो रूबरू देखूं, हो सकता है टीवी में कुछ और हो, असलियत में कुछ और निकले। तो वहां चेक करने गए। वहां जब सुना तो रामचंद्र जी ने कहा कि जब आपका प्रवचन बंद हुआ, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम तुमने बोला, तब मैंने घड़ी देखा तो उसमें 4 बज चुके थे। तो मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में कभी एक साथ 4 घंटे तक नहीं बैठा, ये 4 घंटे निकल कहां गए ये पता नहीं चला। धन्य है। बोले प्रोग्राम लेना पड़ेगा मोहम्मदपुर के लिए, आज संकल्प ले लिया। फिर उन्होंने बताया गांव में मैंने सबसे सलाह किया कि भाई ये गुरु जी को बुलाना है तो आप सहयोग दोगे कि नहीं। पूरे गांव ने आगे बढ़कर अपना अपना सहयोग प्रदान किया है। 500 रुपये से कम किसी का सहयोग नहीं। 500, 1000, 2000, 5000 ऐसा सहयोग। कोई घर ऐसा नहीं वंचित रहा जहां से सहयोग ना मिला। और आप तो बाद को आए हो, सहयोग सबका पहले आ गया है। सबने एडवांस दिया, किसी ने मना नहीं किया और खुश होकर दिया, क्योंकि सब टीवी में आपको सुनने लगे, समझने लगे। अगर 500 रुपये में यहाँ आ रहे हैं तो सस्ता सौदा है, 500 दे देते हैं, सस्ता है। यदि आप हमारे आश्रम पर दर्शन के लिए आओ तो आपको पता है कम से कम आपका किराया आने जाने का 1200 रुपये खर्च हो, कम से कम। 2 दिन आने में, 2 दिन जाने में, 4 दिन ये लगेंगे और 3 दिन वहां सत्संग में, 7 दिन। 7 दिन में यहां तुम 1400 रुपये कमाओगे। 7 दिन आपके गए, यहां तो 3 घंटे में सुन लोगे, दर्शन भी पा जाओगे। फिर ये 5000 लोग यदि वहां जाएंगे तो कितना आ गया खर्चा, बोलो जरा। एक आदमी पर 1200 तो 5000 पर 12 पंचे 60, 60 के आगे 5 जीरो बढ़ा दो, बोलो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख खर्चा आएगा आप अगर वहां जाओ 5000। और रास्ते में कुछ खाओगे भी, थोड़ा नाश्ता वास्ता, वो भी 200 रुपये, करीब करीब 1.5 करोड़ का खर्चा होगा। 7 दिन काम भी बंद रहेगा घर में। और यहाँ हमारे आने से ये 1.5 करोड़ के बजाय 1.5-2 लाख में ही काम हो गया। इसलिए मुझे आना ठीक है
और तुमको आना कम ठीक है। कुआं आपके पास चल कर आया है तो मैं आपको बता रहा था, प्रेम में सहना भी होता है, और जहां प्रेम कम हो जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है, याद रखना वहां पर एक दूसरे की थोड़ी सी प्रतिकूलता भी कांटा की तरह चुभती है। जिस समय तुलसीदास भरत के चरित्र को लिख रहे थे, थोड़ा सा रामचरितमानस का प्रसंग सुनाता हूं, क्योंकि यहां पर श्रोता मिक्स है, फिक्स नहीं है, मिक्स। यहां कोई एक पंथ फिक्स नहीं है, विभिन्न पंथ है। इसलिए मैं इनको हर इंजेक्शन दे दूंगा, जो जिस पंथ का है तसल्ली हो जाए। तुम जिस पंथ को मानते हो उस पंथ की बात मैं न कहूंगा, तुमको तसल्ली नहीं होगी। वही बात मैं दूसरे पंथ से, दूसरे ग्रंथ से कहूं तो आपका मन संतुष्ट नहीं हो। जब आपके पंथ से, आपके ग्रंथ से थोड़ा उदाहरण देता हूं तो आपको लगता है मेरा भी गुरुदेव ने सम्मान किया है। कोई आदमी मुझको सुनने नहीं आता है, सब अपना अपना सुनने आते हैं, और मैं अपना सुनाने भी नहीं आता हूं, मैं आप सबका सुना देता हूं, और आप का जो है वही मेरा है, जो मेरा है वही आपका है, फर्क केवल नाम का है, बाकी चीज सब वही है। तो रामचरितमानस एक बहुत अच्छा महाकाव्य है जिसमें राम कथा है। तुलसीदास लिखते हैं क्या, प्रेम के बारे में, प्रणवो प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजय न तासु। जैसे भौरा फूल के पराग और मकरंद में मस्त हो जाता है, फिर उसको छोड़ता नहीं, ऐसे राम के चरण पुष्प के समान है। भरत का मन भौरा के समान है। भरत का मन राम के चरणों को छोड़ नहीं पा रहा है। इतना भरत के मन में राम के प्रति प्रेम है। गाइए, इसलिए भरत को मैं प्रणाम करता हूं। भरत जी कहते हैं कि राम के चरणों में जो मेरा प्रेम है वो ऐसे है जैसे भौरा को फूल में प्रेम होता है। भौरा फूल के प्रेम में प्राण गंवा देता है। आपने देखा होगा कमल का फूल जब सूरज उदित होता है तो कमल खिलता है, सूरज अस्त होता है तो कमल का फूल संपुट ले लेता है, बंद हो जाता है। भौरा सुबह सुबह सरोवर में जाता है, कमल के फूलों के ऊपर गुंजार करता है, कमल फूल के अंदर बैठता है। इतना लुब्ध हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। जब शाम होने लगती है, सूरज
अस्त होने लगता है, कमल का फूल संपुट लेने लगता है, बंद होने लगता है, तो भी भंवरा अपने घर को वापस नहीं आता है, उसके भीतर बैठा रहता है। और फूल बंद हो जाता है, भंवरा अंदर बंद हो जाता है। कभी इस बात पे गौर करना। भंवर विलंब है बाग में, बहु फूलन की बास, तैसे जीव विलंबी विषयन में अंतहु चले निराश। कबीर साहब कहते हैं जैसे भंवरा फूलों की बटका में जाकर के घर को वापस लौटना भूल जाता है, वहीं रुक जाता है, फूलों में पैक हो जाता है। ऐसे ये मनुष्य का शरीर पाकर ये जीव संसार के विषयों को भोगने में मोह ममता में लुब्ध हो जाता है, आत्म कल्याण को भूल जाता है और माया मोह में पड़ा रहता है। 100 वर्ष की जिंदगी निकाल देता है, मेरा तेरा, मैं हूं तू है, ये कहता रहता है। जिस दिन आंख बंद होती है, आजकल शादियां भी फास्ट होती है और अग्नि संस्कार भी बहुत फास्ट होते हैं। 8 बजे रात तक भी तुमको जलाकर फाइनल कर देंगे लोग। और कहते भी मैंने सुना लोगों को, रात भर लाश को रखोगे, कौन बचाएगा, कौन रोएगा। जो आदमी जिंदा था जिसने उस घर को, घर वालों को 100 साल तक बचाया है, वो घर वाले उसको एक रात नहीं बचा सकते हैं। कहते जल्दी करो, फाइनल दफन करो। सोचो, इसलिए बहुत से दफन संस्कार अंधेरा हो जाता है तो भी हो जाता है। शादी भी एक रात में ही फाइनल, रातों रात शादी का काम होता, और अंत्येष्टि क्रिया भी रातों रात फाइनल। संसार में किसको तुम मेरा कहते हो और किसको तेरा कहते हो। आंख बंद हो जाए तब देखना, जब तक है मालो धन हाथ सब मिलाएंगे, और देखा हाथ खाली है फिर नजर ना आएंगे, फिर नजर ना आएंगे। जिंदगी का सूरज किस गली में अस्त हो जाए, किसे पता क्या उड़ चलने का आ जाता कब बेला है। जीवन अमूल्य है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी का अधिक टाइम व्यर्थ के कार्यों में, प्रपंचों में बीत जाता है। मनुष्य के पास भजन करने का टाइम नहीं है, रामायण पढ़ने का भी टाइम नहीं है। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनके घरों में रामायण रखी है? हाथ उठाए जरा। वेरी गुड। ऐसे कितने लोग हैं जो रोज रामायण पढ़ते भी हैं? हाथ उठाए। ठीक है, बहुत कम लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो रोज अखबार पढ़ते हैं? हाथ उठाए। सब शर्मिंदा हो रहे हैं लोग कि नहीं उठाऊंगा हाथ। रामायण की चौपाइयां पढ़ा करो, सद्गुण सदाचार की शिक्षा लिया करो, कबीर के दोहे गाया करो, कृष्ण की गीता की श्लोक का अर्थ मनन किया करो, शांति पूर्वक बैठकर प्रवचन भी सुना करो।
मोबाइल में प्रवचन की मेमोरी चिप्स डाल लिया करो। 36 घंटे का प्रवचन एक मेमोरी चिप्स में। जब समय मिला खेत में, गाड़ी में, कहीं भी मोबाइल से प्रवचन सुन लो। रात में नींद ना आती हो, मोबाइल से प्रवचन सुनो, 10 मिनट में नींद आ जाएगी। प्रवचन की मधुरता इतनी शांति प्रदान करती है कि प्रवचन नींद भी देता है, सुख देता है, निश्चिंतता देता है। पुस्तक की दुकान पर मेमोरी चिप्स, पेन ड्राइव प्रवचन की मिलती है, जिसमें 108 घंटे का प्रवचन और भजन है। एक ही पेन ड्राइव में उसे गाड़ी में, टीवी में लगाकर प्रवचन सुना जाता है। सभी धर्म ग्रंथ दूध है और प्रवचन उसका मक्खन है। मक्खन कृष्ण भगवान भी खाते थे, तुम भी प्रवचन का मक्खन ग्रहण किया करो, तो भगवान भले न बन पाओ, लेकिन भगवान के भक्त तो बन ही जाओगे। प्रवचन मक्खन है। प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। जिसके नियम, जिसका व्रत मेरी कलम वर्णन नहीं कर सकती है, तुलसीदास कहते हैं, जिसका मन भौरे के समान राम के चरणों में लुब्ध है, उस भरत को मैं प्रथम प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लक्ष्मण को प्रणाम बाद को करूंगा, पहले भरत को प्रणाम करूंगा। जीवन में नियम और व्रत भी बनाना। कितने लोगों का जीवन नियम बद्ध होता है। नियम इंसान की पहचान है, व्रत मानवता की पहचान है। जहां कोई व्रत नहीं, जहां कोई नियम नहीं, वो आदमी जानवर से भी ज्यादा गिरा गुजरा है। जानवरों में भी नियम होता है। इसलिए मनुष्य को यदि तुम कहो कि जानवर हो, तो जानवरों को हंसी आती है कि इस मनुष्य को जानवर क्यों कहते हो। मनुष्य को जानवर कहना जानवरों का अपमान करना है, क्योंकि जानवर कहते हैं कि ये मनुष्य मेरे बराबर भी बैठने लायक नहीं है, मेरे से भी गिरा गुजरा है। तो किसी ने कहा ऐसा क्यों? बोले ऐसा यूं कि हम जानवर हैं, घास खाते हैं, भूसा खाते हैं। गाय भैंस के रूप में घास भूसा खाकर, दूध बनाकर इस मनुष्य को हम पिलाते हैं। और ऐसा इंसान है जो मेरा दूध पीता है, उसके बाद मुझको भी खा जाता है। इसको धिक्कार है। इसके पास करुणा नहीं है। प्रकृति ने प्राणियों को 2 भागों में बांटा है, शाकाहारी और मांसाहारी। जो शाकाहारी हैं वे घूंट कर पानी पीते हैं, जो मांसाहारी हैं वे जीभ से चाट कर पानी पीते हैं। आप देखो, गाय
घोंट कर पानी पीती है, भैंस घुट कर पानी पीती है, मनुष्य घुट कर पानी पीता है। गाय 7 दिनों की भूखी हो, जब खाएगी तो घास खाएगी, भूसा खाएगी। उसके सामने मांस रख दो, मांस नहीं खाएगी, अंडा नहीं खाएगी, मुर्गा नहीं खाएगी। शेर जीभ से चाट कर पानी पीता है, वो मांसाहारी। शेर के सामने घास रख दो, भूसा रख दो, भूखा बैठा रहेगा लेकिन घास भूसा नहीं खाएगा। जब खाएगा तो मांस खाएगा। लेकिन मनुष्य ये भी घोट कर पानी पीता है, शाकाहारी श्रेणी में है। इसके सामने घास रख दो तो पकौड़ी बनाकर खा लेगा, और मांस रख दो तो उसकी कचौड़ी बनाकर खा लेगा। इसका कोई ठिकाना नहीं, नियम व्रत इसका टूट गया है। इसलिए मनुष्य से ज्यादा परेशान, मनुष्य से ज्यादा चिंतित, मनुष्य से ज्यादा दुखी धरती पर दूसरा कोई प्राणी नहीं। क्योंकि मनुष्य बहुत ही खतरनाक प्राणी है। इसका कोई ठिकाना नहीं, कब क्या कर बैठे। जिस पत्नी के साथ 7 फेरे घूमता है, क्रोध में आ जाए तो उसको गिराकर उसका गला दबाकर मार भी देता है। तो फिर 7 साल जेल में बैठा रहता है। उससे पूछो क्या हुआ, बोले 7 फेरे उल्टा घूमा हूं इसलिए जेल में बैठे। ये बहुत खुश हो जाए, सब कुछ दे देगा, कुछ नहीं बचेगा इसके पास। नाराज हो जाए, तुम्हारी जान भी ले लेगा, तुम्हारे पास भी कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा ये प्राणी है मनुष्य। प्रेम विहीन मनुष्य अशांत रहता है, दुखी रहता है। नियम के विरुद्ध कार्य करने वाला, व्रत से न रहने वाला मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। पशु भी सुखी हो सकते हैं, लेकिन नियम व्रत को तोड़कर जीने वाला इंसान स्वप्न में सुख नहीं पा सकता है, सुख नहीं पा सकता है। इसलिए अपने नियम और व्रत को याद करो। साधु के लिए सबसे बड़ा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत। जैसे शक्कर में से मिठास निकाल लो तो शक्कर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, और साधु में से ब्रह्मचर्य का व्रत निकल जाए तो साधु का अस्तित्व खत्म हो जाता है, साधु का अस्तित्व खत्म हो जाता है। गृहस्थाश्रम का व्रत एक पति व्रत और एक पत्नी व्रत। ये व्रत भी कोई साधारण नहीं। ऐसे व्रत तो आप लोग रहते हैं थोड़ा थोड़ा। कोई हनुमान जी के नाम पर एक दिन भोजन नहीं खाता है, शाम को खाता है। मुझे ठीक से पता नहीं कि हनुमान जी के व्रत वाले शाम को खाते कि, लेकिन मैं कहूँगा हनुमान जी के नाम पर जो लोग व्रत रहें उस दिन भोजन न करें, लेकिन फल खाएं, फल खाएं, क्योंकि हनुमान जी फलाहारी थे। और उस दिन 24 घंटे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ये हनुमान के व्रत रहने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है हनुमान जी का। उस दिन फलाहार कीजिए। फलाहार में कंद भी खा सकते हैं, जमी कंद भी खा सकते हैं, लेकिन कलाकंद नहीं खा सकते। अब कंद का मतलब ये नहीं कलाकंद खाओ। मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम ये खा सकते हैं। केला,
हनुमान जी को केला बहुत पसंद है, केला भी खाइए, मूली गाजर भी खाइए, गन्ना चूसिए, ये हनुमान जी की पसंद की है। और व्रत रहिए। और हनुमान जी का व्रत यदि रहते हो तो अपने इष्ट देव में भी प्रेम रखिए, जिससे हनुमान जी का निज इष्ट में बहुत प्रेम था, राम के समर्पित भक्त थे। अब भी अपने इष्ट की पूर्ण भक्ति करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, शाकाहारी रहो, मांसाहार मत करो। और उस दिन नशा का भी व्रत कर दो। हनुमान जी नशा भी नहीं करते थे। नशा तो किसी को ऐसे भी नहीं करना चाहिए। कितने घरों में पति यदि सिगरेट पीता है तो पत्नी भी बीड़ी पीती है। दोनों कंपटीशन पर घर में धुआं फेंक रहे हैं। मच्छर भी हैरान है कि अलग अलग टाइप का धुआं निकल रहा है। एक टाइप का धुआं निकले तो मच्छर स्वयं को एडजस्ट भी कर सकता है, लेकिन कई क्वालिटी का धुआं मच्छर भी बेहोश गिरता है। धिक्कार है इस आदमी को, मुंह से धुआं खींचता है बीड़ी सिगरेट का और फिर घुमाकर नाक से निकालता है। ऐसा लगता है कोई फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकल रहा है। हर डॉक्टर कहता है स्वस्थ रहने के लिए सुबह सुबह की शुद्ध हवा लीजिए, वे सुबह सुबह बीड़ी का धुआं ले रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया तो इसको दोबारा संभालना कठिन है। ये ओरिजिनल इंजन है, इस पे धुआं मत भरो। शुद्ध पानी पियो और शुद्ध हवा ग्रहण करो। H2O, ऑक्सीजन, हवा और पानी, जल, गंदा पानी भी मत पियो। ये शराब, आप माने जल, सा माने सड़ा हुआ, ये सड़ा हुआ जल जिसका नाम शराब है। आ माने पानी, ऐसा पानी, शा माने शरारत, जिसको पीने के बाद मनुष्य शरारत करता है, वह पानी, उसका नाम शराब है। शराब मत पीना। पीना हो तो सत्संग की शराब पियो, भक्ति की शराब पियो, सेवा की शराब पियो। जास नेम व्रत जाए न बरना। और सेवा की शुरुआत सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। एक सज्जन कह रहे थे कि मेरा बेटा गांव में किसी को कुछ भी जरूरत हो, कुछ काम हो, तुरंत सेवा में हाजिर हो जाता है। हमने कहा और तो बहुत विशेषता है। बोले दूसरी विशेषता, मुझे अगर एक गिलास पानी की जरूरत है तो कभी नहीं देता है, नाराज हो जाता है। मैंने कहा क्या बात है? बोले न जाने क्या बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुत्ते की सेवा भी आसान है, बिल्ली की सेवा आसान है, चिड़ियों की सेवा आसान है, जानवरों की सेवा आसान है, मेहमानों की सेवा भी आसान है, गांव वालों की सेवा आसान है, लेकिन खुद के माँ बाप, खुद के सास ससुर की सेवा कठिन है। क्यों 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 कठिन है? क्या कारण है? क्योंकि जानवरों की सेवा तुम करते हो तो वे कोई शिकायत नहीं करते हैं,
जैसा कर देते हो चुप रहते हैं, पर माँ बाप की सेवा करते हो तो वे कभी कभी शिकायत करते हैं कि चाय में चीनी कम है, दाल में नमक ज़्यादा है, सब्जी में तेल ज़्यादा है और चावल गीला है, रोटी सूखी है। इस शिकायत को तुम सुनना नहीं चाहते हो, तुम चाहते हो जो करूं उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस आशा में तुम सेवा ही छोड़ देते हो। और जो सेवक प्रशंसा का भूखा है, सम्मान का प्यासा है कि मैं सेवा करूं, मुझे सम्मान मिले, प्रशंसा मिले, वो एक दिन सेवा छोड़ देगा, सेवा नहीं कर पाएगा। सेवा त्याग के पथ पर चलकर सेवा की मंजिल आती है। सम्मान को भी त्याग कीजिए, नाम को भी त्याग कीजिए। महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। महात्मा बुद्ध को कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाए। जानने का मतलब उनके विषय में जानना, और नाम सुनने का मतलब बुद्ध सुना हूं, कोई होगा बुद्ध, ऐसे हाथ मत उठाओ। और बुद्ध के बारे में नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा जानकारी देता हूं। बुद्ध राजा शुद्धोधन के बेटे थे, इकलौती संतान थे, राजकुमार थे। जिनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, बेटे का नाम राहुल था। अचानक उनको वैराग्य हो गया था, साधु बन गए थे। तब उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा पर उनकी राजधानी है, श्रावस्ती में। अभी भी उनकी राजधानी की दीवारें बनी हुई है, छत तो गिर गई है, मैं देख कर आया। 16 फीट चौड़ी चौड़ी दीवारें, एक दीवार की चौड़ाई 16 फीट, ऊंचाई नहीं बता रहा हूं, चौड़ाई। वहां पुरातत्व विभाग ने अपना कंट्रोल किया है, दर्शनीय स्थल बन गया है। बुद्ध के पास में एक शिष्य आया जिसका नाम था आनंद। दूसरा शिष्य आया जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। जब बुद्ध ने संन्यास लिया, प्रभाव बढ़ा, तो चचेरे भाई ने प्रभावित होकर वो भी शिष्य बन गया। शिष्य बना, सेवा करने लगा। आनंद भी बाहर से आकर शिष्य बना। तो आनंद ने कहा, 3 शर्त है गुरुदेव। शिष्य बनने के बाद ना कोई शर्त होगी ना शिकायत होगी, लेकिन पहले ही शर्त है। क्या? पहली शर्त है, आप जहां सोओगे वहीं मैं सोऊंगा। अगर स्वीकार है तो शिष्य बनाओ। बुद्ध ने कहा, जहां मैं सोता हूं वहां किसी को सोने नहीं देता हूं। तू कैसे सोएगा? कैसे मंजूर करूं मैं अकेला सोता हूं। आनंद ने कहा, इसीलिए तो मैं शर्त रख रहा हूं, क्योंकि मेरे गुरुदेव का शरीर धीरे धीरे कमजोर होगा। किसी शिष्य की जरूरत पड़ेगी तो कमजोर अवस्था में ये आनंद ही आपकी सेवा करेगा। इसलिए मैं आपके पास सोऊंगा। रात में जरूरत पड़े तो मैं सेवा करूंगा, दिन में तो बहुत शिष्य कर लेंगे। बुद्ध ने 1 मिनट आंखें बंद किया, सोचा और कहा कि मंजूर है, कोई बात नहीं, मंजूर है। बोले दूसरी शर्त,
भगवान, दूसरी शर्त यह है कि आप कोई मिलने आएगा, दर्शन करने आएगा, तो आप मना नहीं करोगे, मैं तुरंत लाकर दर्शन कराऊंगा। अगर मंजूर है तो शिष्य बनाओ। बुद्ध ने कहा, मैं तो टाइम से ही मिलता हूं, हर समय नहीं मिलता हूं। उसने कहा, भगवान, इस सृष्टि के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, नर नारी, ये सब दुख में डूबे हुए हैं। कोई दुखी आत्मा अगर आती है, आपके दर्शन से भी उसका दुख कम हो जाता है। आप दर्शन दे देना, कुछ आशीष वचन सुना देना, कुछ वाणी सुना देना, लेकिन दर्शन देना पड़ेगा। बुद्ध ने 1 मिनट आंख बंद किया, सोचा और कहा, यह भी स्वीकार है। जो बुद्ध आज सब बात मंजूर करते जा रहे हैं। तीसरी शर्त, भगवान, किसी भी शिष्य का नाम हो, लेकिन मेरा नाम कहीं पर आप लाइट में मत लाना, ताकि आपके शिष्यों के बीच में ईर्ष्या की बीमारी न पैदा हो, आपस में जलन न हो, पीड़ा न हो। अन्यथा मेरा नाम आएगा, दूसरे शिष्य सोचेंगे मेरा नाम क्यों नहीं आया। इसलिए मेरी वजह से ये आपकी मंडली में कोई फूट न पड़े। मैं सेवा तो सब करूंगा, लेकिन नाम नहीं रखूंगा। नाम का त्याग बहुत बड़ा त्याग है। धन का त्याग भी बहुत बड़ा त्याग होता है, लेकिन धन के बाद नाम का त्याग उससे कठिन होता है। काम आपने किया है, नाम सभी का हो रहा है। इस कार्यक्रम में गांव भर का सहयोग है, मुझे मालूम है, लेकिन कुछ लोगों का विशेष सहयोग है, जो बुद्धि, दिल, दिमाग, शरीर सब मेहनत में लगा रखा है दिन रात। लेकिन उन्होंने भी मुझसे बताया, मेरा नाम ना लेना, पूरे गांव का नाम लेना, क्योंकि आपके लिए नाम भी त्याग दूंगा। 15 दिन से काम त्याग दिया हूं, तो अब नाम भी त्याग दूंगा। और ये सब मेरे क्षेत्र का सौभाग्य है जो आपका आना हुआ है। वास्तव में अभी मैंने हाथ ऊंचा कराया था, 99% लोगों ने हाथ ऊंचा किया कि मैंने पहली बार आपको देखा है। यदि मोहम्मदपुर शाहजहांपुर में समागम न होता, शायद 2-4 साल और देखने को नहीं पाते, और 2-4 साल में शायद तुम न होते या हम न होते, 2 में से एक तो निपट जाएगा। बहुत अच्छा मिलन संगम है, संत और भक्त का संगम मोहम्मदपुर गांव। धन्य हो, बुद्ध ने तीनों शर्तें स्वीकार किया, और आनंद जो शिष्य था, जब तक बुद्ध की अंतिम सांस थी, भगवान बुद्ध के पास था। परंतु उनका चचेरा भाई देवदत्त बुद्ध की गद्दी के लालच में शिष्य बना था। लालच में सेवा करने वाला अंत तक दुश्मन हो जाता है, शत्रु हो जाता, सेवक नहीं रह जाता है। जब उसने देखा महात्मा बुद्ध की गद्दी मुझे मिलने वाली नहीं है, चचेरा भाई हूं फिर भी, तो उसने बुद्ध का विरोध भी किया और 500 शिष्यों को तोड़ करके अलग संगठन खड़ा किया और बुद्ध की निंदा किया
और बुद्ध के आश्रम के पीछे एक स्त्री को मारकर लाश गाड़ दिया और रिपोर्ट करके बुद्ध को उस केस में फंसा दिया। बुद्ध भगवान है, बुद्ध भगवान के पीछे भी ये काम हो रहा है। किसी स्त्री को मार करके पीछे गाड़ दिया गया है आश्रम। महात्मा बुद्ध बड़े संकट में फंस गए, ये क्या हो रहा है। याद रखना, बादल जब आता है तो सूरज के ऊपर ही आता है और सूरज को ही ढांकता है, लेकिन कितना ही बादल आ जाए, एक दिन जब सत्य की आंधी चलती है तो बादल उड़ जाता है और सूरज पुनः चमक उठता है। तो सेवा माता पिता से शुरू करो, सास ससुर की सेवा भी करना गम खाकर, उसके बाद गुरु की सेवा, फिर अतिथि सेवा, फिर पशु पक्षियों की सेवा, फिर मनुष्य मात्र की सेवा। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती है। और जैसी सामर्थ्य हो वैसी सेवा करना। यदि तुम्हारे पास में धन हो तो धन से सेवा कर देना। शरीर कमजोर हो लेकिन धन हो तो पैसे से सेवा कर देना। अगर शरीर भी मजबूत हो और धन भी हो तो तन और धन दोनों से सेवा कर देना। यदि बुद्धि हो तो बुद्धि से भी सेवा करना, बुद्धि से सब सेटिंग करा देना, व्यवस्थित कर देना। यदि आपके पास में वाणी हो तो वाणी से सेवा करना। यदि प्रभाव हो तो अपने प्रभाव से भी सेवा कर देना। मैं आपको सुना रहा था प्रेम और सेवा। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम सुख की चाबी है। सर्वप्रथम जिनके बीच में रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक, उनके साथ में प्रेम से रहना। प्रेम से रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, उनकी प्रतिकूलताओं को भी सहना। कुछ उनसे गलती हो जाए, गम खा लेना। नंबर 2, उनको क्षमा भी करना। नंबर 3, उनका ख्याल भी रखना। उनका ख्याल भी करना। नंबर 4, उनके दुख को दूर करने का प्रयत्न करना। नंबर 4, अपनी सुख सुविधा को उनके लिए भी वितरण करना। नंबर 5, अपनी आराम का भी त्याग करना। प्रेम और सेवा के अभियान को चलाने वाले लोग आराम को भी त्याग करते हैं। आराम उन्हीं को मिलती है जो लोग सेवा करते करते खूब थक जाते हैं। थकान के बाद आराम का सुख मिलता है। शरीर में थकान ना हो, आराम करो तो आराम करने से भी शरीर में दर्द होने लगता है।
और याद रखना, स्वभाव को भी सुंदर बनाना। धीरे धीरे कहीं स्वभाव चिड़चिड़ा ना हो जाए। कभी कभी मनुष्य की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लोड बढ़ता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं कि मेरी वाइफ विवाह के एक साल बाद तक तो ठीक थी, तो अब क्या बिगड़ गया? कहते अब स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया, कुछ भी कहो भड़क जाती है, सह नहीं पाती है। मैंने सुना है एक नवयुवक ने विवाह किया, नई नई पत्नी आई, तो नए जमाने का पति अपनी पत्नी को चंद्रमुखी कहकर पुकारता था कि तू चंद्रमुखी है। पत्नी भी खुश होती थी कि चंद्रमा इतनी दूर है, उसका मुख मेरे में है। कुछ पति लोग भी बड़े डायलॉग बोलते हैं। कितने पति कहते हैं तू मेरी जान है। पत्नी खुश हो जाती है कि मैं इसकी जान हूं, जब चाहूंगी जान निकाल दूंगी। ऐसा पति लोग बोलते रहते हैं, लेकिन मन मन में पति बोलता है तू मेरी जान है, पर तुम मुझे नहीं जान पाई कि मैं क्या हूं। तू मेरी जान। एक स्त्री अपने पति से कह रही थी कि तुम मुझको बहुत मानते हो, चंद्रमुखी कहते हो मुझको, और कभी कहते हो तू मेरी जान है, तुम मुझे बहुत मानते हो। तो पति ने कहा ये बात मैं 10 स्त्रियों से और कह चुका हूं। तो उसकी पत्नी ने कहा बहुत धोखेबाज हो, 10 से और कह चुके। बोले जो मिलता है उससे कह देता हूं, खुश हो जाती है। ये डायलॉगों की जिंदगी सुख नहीं दे सकती है। होश में जियो, संभल कर जियो। तो पति ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम चंद्रमुखी हो। तो पत्नी भी खुश हो गई और उसने अपने पति को कहा, नए जमाने की पत्नी, उसने कहा तुम मेरे प्राणनाथ हो। पति बड़ा खुश हुआ कि मैं अपनी पत्नी के प्राणों का नाथ हूं, जब चाहूं नाथ खींच लूं प्राण से। थोड़े दिन के बाद 1-2 बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई, मुसीबत बढ़ी, कुछ संकट भी आए, मेहनत भी बढ़ी। पति कभी कभी अपनी पत्नी को डांट देता था। जब डांटा तो पत्नी क्या कहती है, मत डांटो, क्योंकि तुम मेरे प्राणनाथ हो। पति ने कहा पहले तुम चंद्रमुखी थी, अब चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, बात बात में मूड गर्म हो जाता है, अब तुम सूरजमुखी हो, सूरज में गर्मी आ रही। पत्नी ने कहा पहले प्राणनाथ थे, अब केवल नाथ रह गए, प्राण बच्चों में चला गया, अब केवल नाथ हो। पति ने कहा कोई बात नहीं, नाथ भी कम नहीं होता, वो भी बहुत है। पत्नी का नाम बदलकर सूरजमुखी कहने लगे, भाव बदल गए। पति का नाम प्राणनाथ के बजाय केवल नाथ रह गया। थोड़ा समय और बीता, बच्चों का विवाह हुआ,
बहुएं आई, घर में खटर पटर बढ़ा, उलझने ज्यादा हुई, पति पत्नी ज्यादा उलझने लगे। तो पति ने एक दिन अपनी पत्नी को थोड़ा डांटा और पत्नी ने भी गुस्सा किया। तो पति बोला कि पहले जब तू आई थी तब चंद्रमुखी थी, बीच में तो सूरजमुखी हो गई, लेकिन अब तेरे को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, जरा भी सह नहीं पाती है। तो अब तो ना तू चंद्रमुखी है न सूरजमुखी है, अब तो ज्वालामुखी है, अब सब भस्म हो जाएगा। तो पत्नी ने कहा पहले मैं आई थी तब तुम प्राणनाथ लगते थे, अब केवल नाथ लगते थे बीच में, अब तो आपके जिंदा रहते हुए भी मैं अनाथ हो गई, अब नाथ भी नहीं। दोनों के संबंध कड़वे हो गए। पति पत्नी का प्रेम हो, पिता पुत्र का प्रेम हो, माँ बेटी का प्रेम हो, सास बहू का प्रेम हो, देवरानी जेठानी का प्रेम हो, प्रेम सहनशीलता से जीवित रहता है, गम खाने से ही चलता है। न चाहते हुए इस मायावी संसार में मनुष्य से गलतियां हो जाती हैं। यदि गम नहीं खा सकते हो, प्रेम जिंदा नहीं रह सकता है। यदि गम खा सकते हो तो प्रेम रोज नया नया रूप रंग लेकर प्रकट होता रहेगा और आपकी जिंदगी को धन्य कर देगा। इसलिए अपने घरों में, परिवार में, रिश्तेदारों में, समाज में, गांव में प्रेम की गंगा बहाना, और प्रेम में बहुत सुख भी लगता है। इसलिए लोग दोस्त बनाते हैं, लड़कियां सहेली बनाती है। क्यों? उनसे कुछ लेना देना ज्यादा नहीं है, केवल प्रेम की बातें करते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, फिर शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्त जिंदगी भर दोस्त रहे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। चूक जाओगे तो दोस्त दुश्मन बन सकता है, चूक जाओगे तो सहेली तुम्हारी हवेली को बिगाड़ देगी। इसलिए मैं कहूंगा, गुजरात में बड़ोदरा शहर में भक्त श्री रजनीकांत पटेल के यहाँ में गया। बाप बेटे दोनों एक ही शोभा सेट पर बैठे थे। तो मैंने कहा, आप दोनों दोस्त की तरह बैठे? बोले, हम बाप बेटों ने दोस्ती कर लिया। ये बेटा है 98% नंबर लाता है और मैं हूं, मैं देना बैंक का कैशियर था, रिजाइन कर दिया, अब बिजनेस करता हूं। बाप बेटे, ना मेरा कोई और दोस्त है ना इसका कोई दोस्त है, मैं ही इसका दोस्त हूं, यही मेरा दोस्त है। दोनों बाप बेटे प्रेम से बातें कर लेते हैं। और मेरा घर, यहां पर सुबह दोपहर शाम प्रवचन की सीडी बजती रहती है। यहां कोई फिल्मी गीत नहीं होते हैं, और जो सबसे टॉप का स्क्रीन है वो लगाया हूं, सबसे टॉप के साउंड सिस्टम, मधुर मधुर प्रवचन सुनता रहता हूं, सत्संग सुनता रहता हूं। जिंदगी में सुख लगता है। जिस समय बाप बेटे में खूब प्रेम होता है, सास बहू में प्रेम, देवरानी जेठानी में प्रेम, और पति पत्नी में प्रेम, उस समय घर में ऐसा लगता है कि साक्षात स्वर्ग उतर आया है, स्वर्ग उतर आया है। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है और नरक नीचे नहीं है। जब आप
एक भजन हमारे संत जन गाते हैं, आप भी दोहराइए। प्रेम की गंगा बहे जहां पर, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। संत कबीर कहते हैं पोथियां पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन जिसने प्रेम का पाठ पढ़ लिया है तो बहुत बड़ा पंडित है। याद रखना, जिसके पास में प्रेम का सागर है वो दूसरों को भी निभा लेता है, अपनी माँ बाप को तो निभाता ही है। मैंने सुना है कि एक नवयुवक की पत्नी ने कहा कि सास ससुर को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, यहां रोज रोज की झंझट खत्म हो जाए। वो नवयुवक अपनी पत्नी का आज्ञाकारी शिष्य था, सब बात मानता था, गलत हो या सही हो विचार नहीं करता था। कुछ पति ऐसे होते हैं, सुबह शाम उठकर अपनी पत्नी के पैर छूते हैं और कहते हैं चंडिका देवी जो कहो वही करूंगा। उल्टी गंगा बह रही है। कभी अपने पति से पैर न छुआना, अधर्म हो जाएगा। अपने माँ बाप से पैर न छुआना, पाप हो जाएगा। उनके पैर तुम छुओ तो पुण्य बढ़ेगा। श्रद्धा से माँ बाप के पैर छूना चाहिए, सास ससुर के पैर छूना चाहिए, गुरु के पैर छूना चाहिए। प्रेम से उनको नमस्कार करो। पत्नी की बात मानकर बूढ़े कमजोर माता पिता को जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तुम वृद्धाश्रम में जाकर देख लेना, वहां गरीबों के माता पिता बहुत कम मिलेंगे, अमीरों के ही माता पिता मिलेंगे। वो भी साधारण अमीर के नहीं, ज्यादा अमीर है उनके माता पिता। गरीब के पास धन हो न हो, लेकिन इतना बड़ा मन है कि अपने माता पिता को 2 रोटी खिलाता है। अमीर आदमी माता पिता को देख नहीं पाता है, निकालो बाहर। वो अमीरी किस काम की जो अपने माता पिता को रोटी धोती न दे पाए, उनको प्रेम न दे पाए। याद रखना, रुपया पैसा ही केवल धन नहीं है, प्रेम भी बहुत बड़ा धन है जो पैसे से भी नहीं प्राप्त होता है। तो वृद्धाश्रम में छोड़कर जब वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने फोन किया कि सास ससुर को वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। बोले पहुंचा तो दिया। कहा ठीक है, तो ये भी बता देना कि होली दिवाली के त्योहार में भी अब घर वापस आने की जरूरत नहीं, वहीं रहेंगे। पति ने कहा ये तो बताना भूल गया। तो उसकी पत्नी ने कहा जाओ, लौट कर वापस जाओ और बता देना कि त्योहार के दिन भी घर नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे। पति वापस लौट गया बताने के लिए, लेकिन वहां क्या देखा? उस नवयुवक के माँ बाप वृद्धाश्रम के मैनेजर के साथ
कुर्सी पर बैठे हुए हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उस नवयुवक के मन में भाव था कि शायद माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा हूं, उनका मन दुखी होगा, बेचारे रो रहे होंगे। लेकिन 2 घंटे बाद वापस लौट कर गया तो देखता क्या है, उसके बूढ़े माता पिता, कमजोर माँ बाप कुर्सी पर बैठे मैनेजर के साथ हंस हंस कर बात कर रहे। तो उसे आश्चर्य हुआ कि जो मैं सोचा था उसके उल्टा यहां मिल रहा था। तो मैनेजर से पूछा, हंस हंस कर क्या बात कर रहे थे? तो मैनेजर ने सच सच कह दिया कि बात कुछ और नहीं थी, तुम्हारी ही बातें कर रहा था। बोले मेरी बात? तो मेरी बात तो कोई बात ही नहीं, मेरी बात तुमको कैसे पता है बात? बोले तुम्हारी बात तो पुरानी बात है, बहुत पता है। बोले क्या बात है? बोले जब तुम छोटे थे, अनाथ थे, कोई तुम्हें इसी अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में छोड़ गया था। तुम्हारा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं था, तुमको कोई रोटी देने वाला नहीं था, गोद लेने वाला नहीं था। तो यही बूढ़े माँ बाप, इनके कोई संतान नहीं थी, तो इसी अनाथ आश्रम से तुमको गोद लेकर गए थे, तुमको अपना पुत्र बनाया था, अपने घर ले गए थे और इन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया। इसी अनाथ वृद्धाश्रम में तुमको ले गए थे और आज तुम उसी माँ बाप को इसी अनाथ वृद्धाश्रम में छोड़कर जा रहे हो। इसलिए हम दोनों हंस रहे थे, ये संसार कितना स्वार्थी है। जिनको अनाथ से सनाथ बनाया, उन्होंने सनाथ को अनाथ बना दिया, यहां डालकर जा रहे। इस स्वार्थ का संसार, इसलिए हम लोग हंस रहे थे। इस बात का प्रभाव उस नवयुवक पर बहुत पड़ा। उसने अपने माँ बाप के पैर छुए, कहा क्षमा करना, माफ करना, गलती तो बहुत बड़ी हुई है। क्षमा तो नहीं हो सकती है, जो दंड देना हो दे देना। कोई नाराज हो या राजी रहे, तुम घर वापस चलो। इस गलती का बदला तभी पूरा होगा जब तुम घर चलोगे, मैं सेवा करूंगा। तो बूढ़े माँ बाप ने हंसकर कहा, बेटा क्यों फालतू टंटा पालोगे? एक बार जो कांटा निकल गया, अब उस कांटा को फिर घाव में क्यों रखोगे? अब मैं तो आपके घर का कांटा बना हुआ था। ये घर भी मेरा, जमीन मेरी, धन मेरा, और मेरे घर से मेरे को निकाला गया। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। तू ले चल सकता है, लेकिन तेरी पत्नी के दिल में मेरे लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूं। अब मैं इसी अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में सेवा करूंगा और यहां जो जो मेरे जैसे बूढ़े आएंगे, उनकी सेवा करके अपने दिल को बहलाऊंगा। अब मेरा बेटा कोई नहीं है, धर्म ही मेरा पुत्र है और भक्ति ही मेरी पुत्री है और सतमार्ग ही मेरा रास्ता है। अब मेरी मंजिल शांति है। जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वे बूढ़े फिर गए नहीं, लेकिन वृद्धा आश्रम में भी हंसते मुस्कुराते रहते थे। जिसके पास समझ है, ज्ञान है, विवेक है, हर परिस्थिति में, हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में अपने को खुश रख सकता है, मुस्कुरा कर रख सकता है। और जिसके पास समझ और विवेक नहीं है, कितनी अच्छी कंडीशन हो, उसमें भी अपने आप को दुखी पाता है, नाराज पाता है। इसलिए अपने आप को समझाना, स्वयं को सुखी करना, कैसी ही कंडीशन हो, घर में रहो या वन में रहो, जहाँ रहो वहाँ स्वयं को समझा कर रखना। और जितना तुम्हारे पास में है उसको बहुत मानना, कम नहीं है। कहना जितनी जरूरत थी उतना सब मिला है, जो जरूरत नहीं थी वो नहीं मिला है, जो जरूरत होगी वो भी मिल जाएगा।
कुछ कमी नहीं है। अपने को पूर्ण मानोगे तो हमेशा खुश रहोगे, और अपने को खाली मानोगे हमेशा दुखी रहोगे। ये सब महात्मा विदुर एकांत में साधना कर रहे हैं। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र राजमहलों के बीच में चिंता में डूबे हुए हैं। राजमहल हो या ताजमहल हो, जंगल हो या शहर हो, मनुष्य का मन भीतर से यदि दुखी है, चिंतित है, राजमहल के अंदर भी चिंता और टेंशन का शिकार हो जाता है। धृतराष्ट्र महात्मा विदुर को याद करते हैं और विदुर से पूछ रहे हैं कि विदुर, वे कौन से लोग हैं जो दीपक की तरह प्रकाशवान होते हैं? जैसे दीपक के जलने पर पतंगे बिना निमंत्रण के दौड़ते चले आते हैं, ऐसे उन मनुष्यों में कौन कौन से गुण होते हैं जिनके प्रकट होते ही संसार के नर नारी पतंगों की तरह दौड़ते चले आते हैं? विदुर कहते हैं, राजन, उनमें 8 गुण होते हैं। 8 गुणों के कारण वो मनुष्य दीपक की तरह प्रकाशवान हो जाता है। वे कौन कौन से 8 गुण हैं, उनका वर्णन करो विदुर। विदुर कहते हैं, राजन, धीरे धीरे 8 गुण में बताऊंगा। ये उत्तर थोड़ी देर के बाद दूंगा, तैयार रहना। दूसरा प्रश्न, संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि मनुष्य में वह कौन सी चीज है जिससे मनुष्य सुख पाता है, शांति पाता है, यश पाता है, सम्मान भी पाता है, धनवान बनता है और महान बनता है? वो चीज कैसे मिलती है? कबीर साहब कहते हैं, वो चीज निःशुल्क मिलती है, पैसे से नहीं मिलती है, परंतु उस चीज से सुख, शांति, यश, नाम, सम्मान सब मिलता है, पर वो चीज फ्री ऑफ कास्ट मिलती है, निःशुल्क। वो कौन सी चीज है?
कबीर साहब कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। इसका उत्तर भी थोड़ी देर बाद आएगा। एक तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, चाणक्य से किसी ने पूछा है, वे कौन से लोग हैं जिनके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और घर में दरिद्र आ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा धनवान निर्धन हो जाता है और निर्धन धनवान हो जाता है। लक्ष्मी जिसके घर से रूठ कर चली जाती है, वे कौन से लोग हैं, उनमें क्या लक्षण होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है और उनसे क्या गलती हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, चाणक्य से ही पूछा गया कि जिस घर में दरिद्र आ गया है, उस घर में दरिद्र को भगाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। क्योंकि यहां पर बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जिनके घर में दरिद्र आकर बैठ गया है। इस आस में आए हैं कुछ गुरु जी का आशीर्वाद मिले। मैं यहां बैठा हूं, घर में दरिद्र बैठा है, मैं यहां से जाऊं उससे पहले घर से दरिद्र भी चला जाए। कुछ ऐसा फार्मूला मिल जाए, आज वो भी फार्मूला मिले। ये तीसरा प्रश्न है, थोड़ी देर बाद उत्तर दूंगा, सजग रहो। थोड़ा थोड़ा सभी प्रश्नों का उत्तर समझाना है। शिव जी से पार्वती जी ने पूछा है कि हे शिव, संसार में राक्षस किसे कहते हैं, राक्षसों के क्या लक्षण होते हैं, उनकी क्या पहचान है, राक्षस किसे कहते हैं। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, राक्षस अपने स्वभाव, चरित्र, खान पान और व्यवहार से लोग बनते हैं। राक्षस के रूप में किसी का जन्म नहीं होता है, लेकिन जन्म लेने के बाद उसके कर्म, उसका चरित्र, उसका स्वभाव उसको राक्षस बना देता है। तो वे कौन कौन से कर्म हैं, कौन कौन सा स्वभाव है, कौन कौन सी आदतें हैं जो मनुष्य को राक्षस बनाती है, ये रामचरितमानस का प्रश्न है। अब यदि आपकी इजाजत हो तो सभी प्रश्नों का उत्तर प्रारंभ कर दो। करूं? तैयार हो जाओ, थोड़ा सीधे बैठो। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे, राजा महाराजाओं को भी सत्संग की आवश्यकता होती है। कल अभी विधायक, पूर्व विधायक आए थे, मुझसे कह रहे थे टीवी में मैं भी आपका प्रवचन सुनता हूं। विधायक भी सुनता है, सांसद भी सुनता है और मुख्यमंत्री भी सुनता है, लेकिन कहता इसलिए नहीं है कि इज्जत का सवाल है।
अगर सबसे कहे तो लोग सोचेंगे अरे ये भी प्रवचन सुनता है। लेकिन सत्संग मनुष्य की उलझन को दूर करता है, मन को समझाता है। तो विदुर जी ने कहा, राजन 8 गुण ऐसे होते हैं, वे 8 गुण जिस मनुष्य में प्रकट हो जाते हैं उस मनुष्य में जलते हुए दीपक जैसा उजाला होने लगता है, प्रकाश होने लगता है। जैसे जलता हुआ दीपक पतंगों को आकर्षित करता है, ऐसे ही 8 गुणों से संपन्न व्यक्ति संसार की नर नारियों को आकर्षित करता है। आज आपको आकर्षण सिखा रहा हूं, तुम में आकर्षण पैदा हो जाए। बहुत बड़ा आकर्षण है। अष्टो गुण पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। हिंदी में अर्थ कहूं कि पूरा समझ में आ गया? बोलो है? मुंह से कहो, हिंदी में कहो। हिंदी में, मालवी में नहीं। मालवी भी लोगों को अंडम बंडम भाषा पसंद नहीं। ये मातृभाषाएं तो अड़म बड़म रहती है, इनमें वो रास नहीं रहता है। सरल हिंदी। अष्टो गुण पुरुषम दीप्यन्ति। सभी माताएं बहनें, पुरुष बंधु ध्यान से सुनेंगे और अपने भीतर ये 8 गुणों को विकसित कीजिए। जलते हुए दीपक और बुझे हुए दीपक, दोनों दीपक को दीपक कहा जाता है। गुणहीन मनुष्य और गुणवान मनुष्य, दोनों को मनुष्य कहा जाता है। लेकिन दोनों में अंतर इतना होता है जितना अंतर जलते हुए दीपक और बुझे हुए दीपक में होता है। कभी आदमी तुमसे बहुत प्रेम करेगा, कभी वही आदमी कहेगा तुमको हम देखना नहीं चाहते। फिर कुछ दिन के बाद कहेगा हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। फिर कुछ दिन के बाद वो आदमी कहेगा हम तुमको जीने नहीं दे सकते। बहुत विचित्र आदमी। इसलिए आदमी आदमी से परेशान है। आदमी की शब्द से अब डर रहा है आदमी। पुजारी गाओ। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। ध्यान देना, लूटने वाला भी आदमी है और लूटने वाला भी आदमी है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। और आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं, क्या कर रहा है आदमी, क्या कर रहा है। आदमी समझ जाए तो धरती स्वर्ग से कम नहीं है। आदमी फिसल जाए तो स्वर्ग भी नरक से कम नहीं। स्वर्ग को नरक बनाने वाला यदि कोई है तो आदमी है, और नरक को भी स्वर्ग बनाने वाला भी आदमी है। तुम चाहो तो अपने घर को भी स्वर्ग बना सकते हो।
कितने लोगों ने अपना घर भी स्वर्ग बना लिया है। अब वो मरेंगे तो उनके नाम के आगे स्वर्ग ही नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यही स्वर्ग में है। और जो जो इस दुनिया में मरता है सबके नाम के आगे स्वर्ग ही लिखा जाता है। तो मुझे आश्चर्य होता है कि सब स्वर्ग में जा रहे हैं, तो स्वर्ग में कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई होगी। और ये वही लोग सब स्वर्ग में पहुंच रहे हैं जो लोगों ने अपने अपने घरों को नरक बनाया। ये सब नरक बनाने वाले लोग स्वर्ग में इकट्ठे हुए। तो मुझे विश्वास है कि इन्होंने स्वर्ग को भी नरक जरूर बना दिया होगा।